जय हिंद। भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि टोटल राज्य कितने हैं और उन राज्यों में कौन से नृत्य होते हैं जिसको लोक नृत्य हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ये भारत के इतिहास से ये प्रश्न उठते हैं और भारत के इतिहास से जब भी प्रश्न उठते हैं तो ये समझिए कि ये एक छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ने का मतलब कि आपको थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में इन टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ जो भारत के इतिहास में आते हैं। तो मेरा पहला जो पार्ट था उस पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था भारत के मंदिर के बारे में जो कि प्राचीन मंदिर है, और उसके बाद मैंने लोक नृत्य कला के बारे में बताया था। और भी मैंने आप लोगों को जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये है दूसरा हम लोग का पार्ट, और इस दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे भारत के लोक नृत्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के लोक नृत्य के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन से नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे तो नृत्य से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। हाँ, नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ उसके विश्लेषण से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि भारत का इतिहास एक ऐसा चैप्टर है आपका कि जो आपको ढेर सारे पढ़ने के बाद आपको 1 से 3 नंबर तक कंप्लीट करवाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास से आपका 1 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, और इस 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए यानी 1 से 3 नंबर आपको पाने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इस बहुत कुछ पढ़ने के लिए मैं एक मैराथन नहीं ले रहा हूं, ये हम लोग का शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है जो कि लगभग आपका जितना भी मिनट आ जाए आधे घंटे के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, भले ही उसको मैं एक्सप्लेन करने में आपको याद करवाने में थोड़ा सा टाइम ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये छोटे से छोटे वीडियोस में ही आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हम लोग का भारत के प्रमुख लोक नृत्य, और प्रमुख लोक नृत्य में हम लोग सभी राज्यों को कवर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ मतलब 2-3 राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, उनके भी राज्य हम कवर कर लेंगे जो हम उनको छोड़े हैं। ठीक है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने छोड़ा है। ठीक है, और जितने भी मैंने लिखे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा तो उसमें अधिक से अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक दो जो राज्य है उनको मैं छोड़ दिया हूं, उसको भी मैं कवर करवा दूंगा आप लोगों का बहुत ही जल्द। जब हमारे पास एक पीपीटी का प्रावधान हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, तब मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को इमेज के द्वारा भी बताऊंगा कि इस प्रकार के नृत्य वहां पे करवाए जाते हैं, और वीडियोस के द्वारा भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि इस प्रकार से वहां पे जो मनोरंजन के साधन है, जो लोक नृत्य आपके हैं, वो भी इस प्रकार से करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा कंप्लीट आपको अच्छे तरीके से नॉलेज मिल जाएगा, जानकारी आपको पता चल जाएगी, और इमेज वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। लेकिन मैं पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि आपको शब्दों के द्वारा और मेरे जो अंदरूनी शक्ति है, अंदरूनी शक्ति का मतलब कि जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ एकदम टचेबल होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें भी समझ में आने वाला है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो धैर्य बना करके वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप अपना डाउट कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है राज्य और यहाँ पे है लोक नृत्य। कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं और कुछ यहाँ पे राज्य और लोक नृत्य लिखे गए हैं। ठीक है, इसको मैं दो भाग में ऐसे बांट दिया हूं, लेकिन है वही राज्य और आपका लोक नृत्य रखा गया है। ठीक है, बहुत ही प्रमुख हो जाता है, ये प्रमुख तो है ही लेकिन इससे भी प्रमुख ये हो जाता है जो यहाँ पे लिखा हूं मैं। ठीक है भाई, इसमें से आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब उठा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे एसएससी एमटीएस सीजीएल का पेपर क्यों ना हो, सीजीएल तक के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, रेलवे तक के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इस चीज को मतलब छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि इनको मतलब इनमें से कोई प्रश्न पूछेगा ही नहीं। दोस्तों एग्जामिनर ना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपसे कभी कभी नहीं पूछता है, आपसे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। आपसे ये जानना वो चाहता है कि आपको ये छोटी छोटी बात अच्छे से याद है या फिर नहीं। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर पेपर को सेट करता है ना। बहुत बड़ी बड़ी बातों को सोच करके वो एग्जामिनर पेपर सेट नहीं करता है। तो हम लोगों को फोकस करना है उन छोटे छोटे चीजों पे भी। ठीक है, पहला जो हम लोग का राज्य है असम। असम से जो आपका प्रमुख लोक नृत्य जो आता है वो है बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल और
बोई, ठीक है। बोई के साथ जो आपका आता है वो है साजू, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है नट पूजा और मिट्टू। कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो नट पूजा और मिट्टू आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है असम से। प्रीवियस ईयर के जो जीडी में एग्जाम में आपका पूछा गया था, वो पूछा था कि नट पूजा कहाँ का लोक नृत्य है, नट पूजा कहाँ का लोक नृत्य है। तो बहुत लोग टिक किए थे असम, और बहुत लोगों ने कुछ और भी जो ऑप्शन दिए थे उनको भी टिक कर दिए थे, है ना। तो मतलब कम लोगों का सही हुआ है नट पूजा जो कि असम से, लेकिन अधिक से अधिक लोगों का वो क्या हुआ है, गलत हुआ है ना। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है पंजाब। पंजाब का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भांगड़ा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो पंजाबी भांगड़ा होता है, अब तो सभी राज्यों में पंजाबी भांगड़ा बज रहा है। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कोई फंक्शन हो, पंजाबी भांगड़ा आपका बज रहा है। और उस पे डांस कैसे होता है? ऐसे डांस होता है ना। अब मतलब एक अलग ही आनंद होता है पंजाबी भांगड़ा का, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हो, चाहे बिहार के हो, चाहे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा के कहीं के भी लोग हैं, सभी लोग पंजाबी भांगड़े पे डांस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि उसका जो बजाने का जो तरीका होता है और जो उस पे डांस करने का तरीका होता है नेक्स्ट लेवल का होता है, मजा आ जाता है। मैं भी डांस किया हूँ भांगड़ा पे, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो पंजाब का जो सबसे फेमस है वो है भांगड़ा लोक नृत्य में, फिर उसके बाद है गिद्दा, उसके बाद आ जाता है किकली। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है हम लोग का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे फेमस है वो है छापेली। क्या है दोस्तों सबसे फेमस? वो है छापेली, फिर उसके बाद चंबा, नाटी, जट्टा आपका प्रमुख हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है हम लोग का हरियाणा। हरियाणा में जो सबसे फेमस है वो है फाग डाहिकल। क्या है सबसे फेमस? फाग डाइकल सबसे फेमस है, उसके बाद खोरिया, उसके बाद धमाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य, ठीक है। तो हरियाणा से भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि डाहिकल, जो फाग डाइकल है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने से भी प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। सभी शब्दों को लिख करके एक प्रश्न बना लेने हैं कि ये लोक नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है। इस प्रकार से जब आप अपने आप से क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आपको समझ लीजिए कि ये लोक नृत्य हो चाहे कोई और टॉपिक हो, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको स्टेप भी बताता हूँ कि कैसे हम एग्जाम को क्रैक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एएलपी के एग्जाम के बारे में, सीबीटी 1 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था 8 स्टेप। वो 8 स्टेप इतने इंपॉर्टेंट थे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएंगे, और उसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए कि एएलपी का चाहे सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको अच्छे तरीके से एग्जाम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वो स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से फॉलो बस करने आना चाहिए, है ना। अगला है जो हम लोग का है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो सबसे फेमस है वो है कोली, सबसे फेमस है कोली, उसके बाद लेजिम, उसके बाद तमाशा, लावनी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, प्रमुख में आएगा। जम्मू कश्मीर से जो आपका सबसे फेमस पूछता है वो है होता है दंडी नाच और राव, उसके बाद हिकात, उसके बाद दमाली हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का जो सबसे फेमस आपका लोक नृत्य हो जाएगा वो होगा झूमर और घूमर, उसके बाद हो जाएगा झूलन लीला, उसके बाद गणगौर हो जाएगा, ठीक है। एक लोक नृत्य नहीं है एक राज्य के अंदर, दो है, तीन है, चार है, ऐसे करके लोक नृत्य हैं। तो उन चारों में से, तीनों में से, दो में से कोई एक भी आपका ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि दोनों पूछ देगा, तीनों पूछ देगा, है ना। कोई एक ही पूछेगा, जब भी पूछेगा एक ही पूछेगा, बस आपको याद रखने हैं। इतना आप समझिएगा कि आपको एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और आप लोग उसको देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है शब्द को, यानी कि याद करने का जो तरीका आपका होगा वो शब्द को देख करके भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे अगला है हम लोग का गुजरात। तो गुजरात का जो सबसे फेमस है, जो गुजरात का सबसे फेमस है वो है गरबा। अब देखिए ग से गरबा आ रहा है, ग से गुजरात भी है, ठीक है। तो गरबा फेमस है कहाँ का? गुजरात। गरबा लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? तो गुजरात का फेमस है। उसके बाद आ जाएगा डांडिया, उसके बाद आएगा रास, फिर उसके बाद आएगा पड़िहारी, उसके बाद रासलीला, उसके बाद लास्या गणपति भजन। गणपति भजन आपका आखिरी में, लेकिन गणपति भजन भी आप लोग ऊपर कर सकते हैं, यानी कि गणपति भजन भी नंबर 1 पे आप कर सकते हैं, क्योंकि गणपति भजन भी आपका लगभग 6-7 साल पहले भी एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है जो हम लोग का है बिहार। अब बिहार में जो सबसे फेमस है वो है क्या है फेमस दोस्तों? सबसे जो फेमस है वो मैंने नहीं लिखा है क्या भाई? जो सबसे फेमस है वो है आपका वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आप लोगों को बताया था, वो था कजरी।
वो था क्या था, कजरी, जो सबसे फेमस था बिहार का लोक नृत्य, वो कजरी था। लेकिन इसमें शायद मैं शामिल नहीं किया हूँ। यहाँ पे जट जटिन हो जाएगा, घुमकड़िया हो जाएगा, कीर्तनिया हो जाएगा, पवरिया हो जाएगा, सोहराई और सामा चकेवा जात्रा हो जाएगा। बिहार का सबसे फेमस लोक नृत्य में आ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे फेमस है वो है कजरी। अब देखिए यहाँ पे कजरी भी और बिहार में भी, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बिहार का भी फेमस हो जाएगा कजरी। बिहार में भी फेमस कजरी और उत्तर प्रदेश में भी फेमस कजरी। तो इसको हम लोग कैसे आंसर टिक करेंगे? तो देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश बिहार दोनों दे देता है कजरी को लेकर के कि कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, तो आप लोग बिहार को टिक करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश बिहार दोनों दे देता है तो आप लोग बिहार को टिक करेंगे। अगर बिहार नहीं देता है, केवल उत्तर प्रदेश देता है, तो आप लोग उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश भी नहीं देता है, केवल बिहार देता है, तो आप जाहिर सी बात बिहार को टिक करेंगे, है ना। यानी बिहार को आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, यानी बिहार में कजरी ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं दिया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश आपका नहीं देता है तो आप बिहार को लगाओगे कजरी, ठीक है। क्या लगाओगे? बिहार को लगा दोगे कजरी। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो उसके बाद हो जाएगा डांगा, उसके बाद झिंगा और झिंका, और उसके बाद जाओ छाऊ, लुसरी, लुसरी नहीं लुजरी हो जाएगा, फिर झोरा, नौटंकी, थाली, जट्टा हो जाएगा। बिहार के अंदर सॉरी, बिहार के अंदर तो इतनी सारी चीजें होती ही हैं और उत्तर प्रदेश के भी अंदर इतनी चीजें होती हैं। तो ये है आपके लोक नृत्य जो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ सिमिलर थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में आपका भद्रकली, पायदानी, कुडियट्टम, कालियट्टम और मोहिनीअट्टम। मैंने पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था केरल का मोहिनीअट्टम। केरल एक छोटा राज्य, ठीक है, केरल एक छोटा राज्य और छोटा राज्य का ये एक बड़ा शब्द। यहाँ पे जितने भी शब्द देख रहे हैं आप, केरल से सबसे बड़े बड़े हैं, ठीक है। भद्रकली भी क्या है? केरल से बड़ा शब्द है। पायदानी भी क्या है? केरल से बड़ा शब्द है। कुडियट्टम भी क्या है? केरल से बड़ा शब्द है। काली अट्टम भी केरल से बड़ा शब्द है। मोहिनी अट्टम भी सबसे क्या है? केरल से बड़ा शब्द है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं केरल का लोक नृत्य, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से केरल का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जो सबसे फेमस है वो आप लोगों को मैं बताया था जात्रा, ठीक है। क्या बताया था दोस्तों? जात्रा। अब देखिए जात्रा यहाँ पे भी है और जात्रा यहाँ बिहार में भी है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल सटा हुआ है। तो कुछ बिहार के लोग भी यात्रा मनाते हैं और कुछ पश्चिम बंगाल के भी लोग यात्रा मनाते हैं। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बिहार अगर ऑप्शन में देता है पश्चिम बंगाल को छोड़ करके, ठीक है, पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ करके देता है केवल बिहार यात्रा का, तो आप बिहार मानेंगे, ठीक है। बिहार आपको मारना पड़ेगा टिक। लेकिन अगर दोनों दे देता है तो आपको प्रायोरिटी जो देना है, मतलब पहले नंबर पे जिसको रखना है उसको आप पश्चिम बंगाल में रखेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही यात्रा आपका शुरू हुआ था, उसके बाद ये बिहार में चला, ठीक है। पश्चिम बंगाल से आपका यात्रा शुरू हुआ था, उसके बाद बिहार में भी आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे ये दो बातें, ठीक है, एक बिहार और उत्तर प्रदेश और दूसरा जो पश्चिम बंगाल और बिहार का, इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे। अगर ये तीनों आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका नंबर थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ देता है। यात्रा भी पूछा है और यात्रा भी पूछा है और कजरी भी पूछा है। यात्रा और कजरी कई बार ये पूछ चुका है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया? करण काटी, गंभीरा और उसके बाद जलाया, बाउल और नृत्य का कथी, ठीक है। तो ये भी सभी के सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला जो है नागालैंड। नागालैंड में जो आपका सबसे फेमस है वो है रेंगम नागा। रेंगम नागा सबसे फेमस है। उसके बाद वीम चौंग, फिर उसके बाद युद्ध नृत्य खैवा, ठीक है, युद्ध नृत्य और खैवा नृत्य और खैवा। फिर उसके बाद जो आखिरी में आता है वो आपका कुमी नागा आता है, ठीक है। मैं आखिरी और पहले को इस प्रकार से बता रहा हूं ताकि जो पहले बता रहा हूं वो आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जो बाद में बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है, ठीक है, यानी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए
अगर जिसको हम ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे तो वो थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं तो वो जल्दी याद नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे लगता है ना कि एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, तो इस प्रकार से वहां पे गेम हो जाता है ना। तो जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, उस समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में आया है और आगे भी आने की संभावना 99.99% चांस है, ठीक है, यानी कि आपसे पूछ सकता है, चाहे शिफ्ट 1 में हो चाहे शिफ्ट 2 में है। अब तो एक दिन में तो सभी एग्जाम हो नहीं रहे है ना, एक दिन में तो आपका सभी एग्जाम हो नहीं रहे हैं, आपका कई एक दिन में लगभग कई 2 एग्जाम हो रहे हैं, 3 एग्जाम हो रहे हैं, 4 भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, है ना। जीडी के तो खास करके एसएससी जीडी को अगर आप देखेंगे तो एक एक दिन में लगभग वो 4-4 एग्जाम, मतलब 4 शिफ्ट में एग्जाम वो करवा लेता है, एसएससी जीडी एक दिन में 4 शिफ्ट एग्जाम करवा लेता है, ज्यादा टाइम का होता नहीं है और ज्यादा उसमें वो करना नहीं पड़ता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब तो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, अच्छे तरीके से सभी के सभी एग्जाम हो जा रहा है, नहीं तो पेपर जब राइटिंग वाला था तो उसमें क्या था, बहुत ज्यादा टाइमिंग लग जाता था और एक दिन में लगभग 2 ही शिफ्ट में हो जाते थे पेपर, या फिर आपका एक ही शिफ्ट एक दिन में होता था, इतना होता था, है ना। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के कारण एक दिन में आपका 3 भी पार्ट हो जा रहा है और 4 पार्ट भी हो जा रहा है, यानी शिफ्ट उतना में आपका करवा दिया जा रहा है ना। तो किसी भी शिफ्ट में आने की चांस है, इतना याद रखेंगे। अगला है आपका मणिपुर। मणिपुर का जो सबसे फेमस है वो है सबसे फेमस जो है थांगटा, क्या है, थांगटा की तलम और बसंतराम, और उसके बाद आता है संकीर्तन, संकीर्तन उसके बाद आ जाएगा लाई हरिबा। लाई हरिबा आपका इंपॉर्टेंट है, लाई हरिबा आपका पूछेगा, इतना याद रखिएगा। ये आपका क्या है, मैं इसको लिख देता हूं भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाई हरिबा आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो हम लोग का राज्य आता है वो है मिजोरम। मिजोरम में जो सबसे फेमस है वो है पाखुलिया। क्या है सबसे फेमस, पाखुलिया नृत्य आपका हो जाएगा, देखिए पाखुलिया नृत्य एक ही में है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा चेरोकान, क्या आ जाएगा, चेरोकान आ जाएगा। झारखंड का जो सबसे फेमस है वो है पाइका, क्या है, पाइका है। फिर उसके बाद सरहुल, सुआ, पंथी, राउत, कर्मा, पुलकी, डोरला, नटुआ, छाऊ। नटुआ भी एग्जाम में पूछा गया था, है ना। इतना आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हैं, शिफ्ट एक ही में नहीं पूछ रहा है, शिफ्ट दूसरे में भी, शिफ्ट तीसरे में भी, ऐसे करके सभी के सभी पूछ ले रहा है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैं तो कहूंगा कि भैया आप अपने राज्य का अच्छे तरीके से कम याद कर लीजिए। अगर आपको अपने राज्य का अच्छे तरीके से नहीं याद होगा ना, तो समझिए कि आपका नंबर मतलब बहुत ही कम आएगा भाई, इसमें नंबर कट जाएगा, इतना समझ लो। क्योंकि आपको जब अपने राज्य का अच्छे तरीके से नृत्य पता होगा ना, तो आप दूसरे राज्यों को भी समझना चालू कर दोगे, इतना होता है, मैं जानता हूं, ठीक है ना। अगला जो हम लोग का आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो आपका सबसे फेमस हो जाएगा वो है छापेली। किसी और में भी छापेली आपने देखा होगा, किसमें था भाई छापेली, किसी और में भी छापेली था, ठीक है। किसमें था, आपको दिखा कहीं, छापेली छापेली, किधर था, हाँ ये रहा छपेली, ठीक है। ये कहा था, हिमाचल प्रदेश में, और इसमें कहा उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं, छपेली यहाँ भी है और छपेली यहाँ पे भी है, यानी यहाँ का भी लोक नृत्य क्या है, उत्तराखंड का भी लोक नृत्य क्या है, छपेली है, और हिमाचल प्रदेश का भी लोक नृत्य क्या है, छपेली है। अब यहाँ पे हम याद रखेंगे कि अगर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दोनों दे देता है तो हम किसको टिक करेंगे, तो हम लोग टिक करेंगे हिमाचल प्रदेश को। याद रहे, अगर दोनों शब्द देता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड देता है दोनों, तो आप हिमाचल प्रदेश को टिक करेंगे, ना कि उत्तराखंड को। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं देता है तब आपको छापेली के लिए उत्तराखंड टिक करना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे चांचरी, झोझा, झोड़ा और छोलिया, झुमैलो, जागर, कुमायूं नृत्य यहाँ पे शामिल है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में जो आपका सबसे फेमस है वो है सवारी। सबसे फेमस क्या है दोस्तों, सवारी है। उसके बाद अग्नि, डंडा नट, पैका, जदुर, जदुर, मुदारी, आया और छाऊ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो हम लोग का राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक का जो सबसे फेमस आ जाएगा कोडावा। क्या आ जाएगा दोस्तों, कोडावा, कर्नाटक का सबसे फेमस है। अब देखिए, क से कर्नाटक, क से कोडावा याद रखेंगे, ठीक है, क से कर्नाटक, क से कोडावा, इतना आप लोग याद रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। यक्षगान, उसके बाद भूत कोला,
उसके बाद आ जाएगा वीरगस्य, ठीक है, वीरगस्य हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो सबसे फेमस है वो है आपका बतकम्मा, बतकम्मा हो जाएगा सबसे फेमस। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गंट मर्दाला, गंट मर्दाला, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा माधुरी और कुंभी, छड़ी, सिद्धि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से क्या हो जाएगा, घंट मर्दाला, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बतकंपा, कुम्मी, छड़ी और सिद्धि, माधुरी हो जाएगा, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो सबसे फेमस है वो है कर्मा, छत्तीसगढ़ का जो सबसे फेमस है वो है कर्मा। फिर सुआ, रहस, राउत, सरहुल, बार, नाचा, खासिया, बाजा, पंती हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु से जो आपका सबसे फेमस है वो है कोलट्टम। उसके बाद है कुंभी, कारागम, कारागम ये भी फेमस है, आप याद रखेंगे। उत्तराखंड से जो आपका फेमस है वो है जागर, चौफला, छपेली और लोहिया। अब देखिए यहाँ पे भी छपेली आ गया उत्तराखंड में, ठीक है। अब तो ये उत्तराखंड में जो छपेली आया है ना, तो समझिए दोबारा मैं लिखा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे भी उत्तराखंड है, यहाँ पे भी उत्तराखंड है, तो कुछ शब्द यहाँ पे मैं लिखा हूं और कुछ शब्द इस वाले उत्तराखंड में लिखा हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे ये भी झोलिया है, यहाँ पे भी है छपेली, भी यहाँ पे भी छपेली भी है। जागर नहीं था तो जागर मैंने यहाँ पे लिखा, और चौफला भी नहीं था तो चौफला मैं यहाँ पे लिखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है केरल, केरल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कथकली है, कथकली है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। केरल कुछ और भी जगह है यहाँ पे शामिल है, तो यहाँ पे मैं कथकली नहीं लिख पाया था, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दिया। अब देखिए भद्रकाली, पायदानी, कोड़ियट्टम, कालीयट्टम, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम तो आपको याद है कि एक छोटा राज्य का एक बड़ा शब्द, छोटा राज्य केरल, बड़ा शब्द मोहिनीअट्टम, और यहाँ केरल का भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कथकली, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला जो हम लोग का है राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो आपका सबसे फेमस है वो है पोपीर, क्या है, पोपीर है। फिर उसके बाद पोनुंग, फिर पासी, कोलंगी, कोलंगी, कोंगली, कोंग, कोंग की है, कोंग की है, ठीक है, शब्द थोड़ा सा इधर उधर है, कोंग की है। फिर उसके बाद तेलंगाना का जो सबसे फेमस है वो आपका है दप्पू नृत्य, सबसे इंपॉर्टेंट है दप्पू नृत्य तेलंगाना का। दप्पू नृत्य के बाद उसके बाद आ जाएगा आपका लंबाड़ी, उसके बाद लंबाड़ी नृत्य, फिर धिस्मा नृत्य और पेरिनी, शिवा, शिवतांडव, शिवतांडव। फिर सिक्किम का जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा चंबरुंग, क्या हो जाएगा, चंबरुंग हो जाएगा। फिर सिद्धिछम, उसके बाद तमांग सेलो, फिर लू खंग थम हो जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द है जो कि आप एक बार देखेंगे और उसको 2-3 बार लिखेंगे तब जाकर के समझिए कि आपका क्लियर होगा ज्यादा से ज्यादा। ऐसे आप सोचेंगे कि मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो अगर आप ऐसे शब्दों को याद करेंगे, दूसरे राज्यों के अगर लोक नृत्य को याद करेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, तो जैसे याद जल्दी नहीं हो पाता है। जब तक हम लोग 2 बार उसको लिखेंगे नहीं, 3 बार लिखेंगे नहीं, सामने से 2-3 बार बोलेंगे नहीं, तब तक जैसे लगेगा कि वो याद नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको रटना पड़ता है ना, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए हम लोग तरीका बना करके याद कर लेते हैं, है ना। तो ये था हमारे भारत के इतिहास का जो प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। ये भारत के इतिहास के अंदर आता है, और भारत के इतिहास के अंदर ये तो पहला है जो लोक नृत्य में शामिल किया हूं। इसमें नदी भी आएंगे, राज्य राजधानियां भी आएंगी, और भी ढेर सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको पार्ट वाइज बताता चलूंगा। उम्मीद करता हूं ये बताई हुई चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो अपना डाउट मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।